स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के गोचर के बारे में, जो कि 22 से 23 सितंबर के मध्य होने वाला है और लगभग आने वाले 1.5 वर्षों तक यह अपनी उच्च राशि राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे अप्रैल 2022 तक लगभग। तो इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर? यदि दोस्तों आपको राहु अथवा केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो भी यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इनकी दशा नहीं चल रही है, जैसे कि कई लोग होंगे इनको राहु केतु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, परंतु यदि आपके दशानाथ जो भी हैं अंतर्दशा के स्वामी अथवा महादशा के स्वामी वह राहु केतु के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाते हैं, जैसे कि युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, अथवा वह राहु केतु के नक्षत्र में स्थित हैं, तो भी यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, राहु वृषभ राशि में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं वृषभ राशि क्या है। वृषभ राशि को समझने के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग करें तो वह है भौतिकता। जितनी भी धन संपत्ति है, परिवार है, सुख समृद्धि के साधन हैं, भोग विलास से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वह सभी वृषभ राशि के अंतर्गत आती हैं। और वह साधन कुछ भी हो सकते हैं जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है, जैसे कि गाड़ी, भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफ स्टाइल, लेविश लाइफ स्टाइल, चकाचौंध, ग्लैमर से जुड़ी हुई चीज़ें, मान सम्मान है। इसके अलावा वृषभ राशि कला, आर्ट्स और क्रिएटिविटी को भी दिखाती है। तो इन सब में राहु का एग्जॉल्टेड होना निश्चित रूप से आपकी राशि पर बहुत बड़ा प्रभाव देगा। तो शुरू करते हैं हम मेष राशि से। दोस्तों, राहु का गोचर दूसरे भाव में और वहीं केतु का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। दूसरा भाव हमारी वाणी को दिखाता है, तो राहु यहाँ पर आकर आपकी वाणी में कौशल देगा, वाणी चातुर्य यहाँ पर प्रदान करेगा। आप अपनी आवाज़ के द्वारा किसी को भी सम्मोहित करने की, अपने कार्य को निकालने की क्षमता रखेंगे। और धन भाव में आने से राहु निश्चित रूप से फाइनेंस को लेकर के एक बेहतर स्थिति को उत्पन्न करेगा। कहीं ना कहीं से आपकी सेविंग्स को बढ़ेगी, आपकी जो पब्लिक इमेज है एक फाइनेंशियल रूप में बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन शत्रु पक्ष किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि केतु अष्टम भाव में शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार की बाधा या प्रताड़ित होने को भी इंगित करता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए। यदि हम बात करें वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए आपकी चंद्र राशि के ऊपर से ही गोचर हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भौतिक सुखों के प्रति, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सुख साधन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है, उन चीज़ों के प्रति एक आकर्षण को वृद्धि करेगा। जैसे कि हो सकता है आप अपने होम में हो, घर में हो या ऑफिस में हो, तो वहाँ पर साज सज्जा है, सजावट है, डेकोरेशन है, पेंट्स है, किसी भी प्रकार की क्रिएटिव आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, इन सब चीज़ों पर अधिक ध्यान देने वाले होंगे। यहाँ पर आपकी व्यक्तित्व में कुछ रहस्यमयी प्रकृति आ सकती है, कुछ सीक्रेटिव टेंडेंसी यहाँ पर जनरेट हो सकती है, भाग्य को लेकर के बेहतर स्थिति रहेगी। लेकिन केतु भी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो यह दिखाता है पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य का साथ रहेगा और गलत संगति से और व्यसन है, जो नशा की आदत है, किसी भी प्रकार की एडिक्शंस हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। यदि हम बात करें आगे मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर 12वें भाव में और केतु 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में राहु जाना निश्चित रूप से आपके खर्च में, व्यय में वृद्धि करवा सकता है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार के स्थानांतरण के भी योगों का निर्माण राहु करेगा। विदेश यात्राओं के बारे में यदि आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं, या लंबी जर्नी के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो वह इस समय काल में 1.5 वर्ष में हो सकती है। 6वें भाव में आने पर केतु हेल्थ को लेकर के किसी प्रकार के इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, किसी प्रकार की सर्जरी या किसी प्रकार की बीमारी को भी यहाँ पर निमंत्रण दे सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की एक्सरसाइज है, योगा है, वॉकिंग है, वह सब आप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। यदि हम बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए 11वें भाव में राहु का गोचर होगा और पंचम भाव में केतु का। यहाँ पर यह 11वें भाव में गोचर सभी शास्त्रों में शुभ बताया गया है। यहाँ पर निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि होगी, यानी आपकी इनकम की सोर्सेज डेवलप होंगे और नंबर ऑफ सोर्सेज से इनकम होने की वृद्धि देखी जा सकती है। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का है, तो राहु यहाँ पर आकर इच्छाओं को बड़ा करता है और इच्छाओं की पूर्ति भी करवाता है। निश्चित रूप से आप अधिक एफर्ट्स के साथ, मेहनत के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कुल मिलाकर यह 1.5 वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं, यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थान में, बली स्थिति में मौजूद है तो। यदि हम बात करें सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए राहु 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पर 10वें भाव में राहु का जाना कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के परिवर्तनों को दिखाता है और यह परिवर्तन निश्चित रूप से शुभ होंगे, आपको पहले वाली स्थिति से आगे बेहतर स्थिति की ओर लेकर जाएंगे, बशर्ते कि शुक्र आपके 10वें भाव में नहीं होने चाहिए, अन्यथा यहाँ पर नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आर्थिक उन्नति की योग बनेंगे। चौथे भाव में केतु का गोचर किसी प्रकार के गृह क्लेश को संभावना दे सकता है, माता के साथ संबंधों को खराब कर सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति के लिए यह समय आपके लिए योग कारक रहने वाला है। यदि हम बात करें कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए राहु का गोचर 9वें भाव में हो रहा है और वहीं केतु 3रे भाव में आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह गोचर भी कन्या राशि के लिए शुभ माना जाएगा, भाग्य में वृद्धि करवाएगा, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, भौतिकता की ओर रुझान होगा और भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बौद्धिक क्षमता आपकी उन्नत रहेगी, लेकिन शत्रु पक्ष भी किसी रूप में हावी हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की कन्या राशि के जातकों को आवश्यकता है। कोई पीठ पीछे गलत तरीके से षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुँचा सकता है। यदि हम बात करें तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए यह गोचर 8वें भाव में हो रहा है और वहीं केतु महाराज 2रे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से यह दिखाता है कि अकस्मात सडन इवेंट्स यह सब चीज़ें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। अब यह देखना होगा कि राहु केतु की स्थिति कुल पत्रिका में कैसी है और दशा कैसी चल रही है, तो उसके अनुसार वह जो भी इवेंट्स होंगे वह शुभ और अशुभ हो सकते हैं। केतु का 2रे भाव में गोचर वाणी को कठोर बनाता है, धन के अपव्यय को दिखाता है, सेविंग्स में अप एंड डाउन की स्थिति को ला सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर रखना चाहिए। यदि हम बात करें वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर 7वें भाव में और केतु वहीं आपकी राशि में से गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। आपको अपने यदि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यहाँ पर आपके स्वभाव में क्रोधीपन ला सकता है, बिना सोचे समझे कोई किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, हालांकि परिश्रम बढ़ेगा और इस परिश्रम का आगे चल करके आपको शुभ फल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको, यदि आप विवाहित हैं तो किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, यह आपके विवाह में परेशानी का कारण बन सकते हैं। यदि हम बात करें धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए यह गोचर 6वें भाव में होगा राहु का और केतु 12वें भाव में होंगे। निश्चित रूप से यह लाभ के योग बनाएगा, अच्छा माना जाता है इस गोचर को, लेकिन शत्रु पक्ष है या रोग पक्ष है, यह सब चीज़ों के लिए 6वें भाव को माना जाता है, तो इन सब चीज़ों का समन होगा। यहाँ पर यह देखने को मिलेंगे जो रोग चल रहे थे, बीमारियाँ चल रही थी, वह दूर हो जाएंगी, शत्रु कोई परेशान कर रहे थे, बाधा थी, तो वह भी अब शांत रहेंगे लगभग। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, नौकरी, जॉब्स, आप जो भी करते हैं उसमें परिवर्तन, चेंजेस के योग, निश्चित रूप से जॉब में चेंजेस के योग बन सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। आर्थिक दृष्टि से तो यह योग आपके लिए उत्तम रहेगा। केतु 12वें भाव में किसी प्रकार की यात्राएं दे सकता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह स्थिति शुभ मानी जाती है। यदि हम बात करें मकर राशि के लिए, तो मकर राशि के लिए राहु का गोचर 5वें भाव में होगा और वहीं केतु 11वें भाव में होगा। निश्चित रूप से प्रेम संबंधों के लिए यह बेहतर स्थिति है। यहाँ पर प्रेम संबंध और अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार की लव रिलेशनशिप में जाने के योग बनेंगे। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार या गुड न्यूज़ मिलती रहेगी, संतान पक्ष की ओर यह समय अनुकूल है। यात्राओं से लाभ होने के योगायोग इस अवधि में बनेंगे। और वहीं 11वें भाव में केतु का गोचर आपको कई स्रोतों से लाभ दिलवा सकता है। आपके घर के परिवार के बड़े सदस्य हैं, इनसे भी आपको लाभ होने के संबंध बन रहे हैं। केतु का गोचर 11वें भाव में आपके जो नेटवर्क्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं, उनसे भी आपको लाभ दिलवाएगा। यदि हम बात करें कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए राहु 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहीं केतु महाराज 10वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके होमली कंफर्ट में परेशानियों में बाधा आ सकती हैं, कहीं ना कहीं तनाव और स्ट्रेस की संभावना रहेगी। गृह क्लेश इत्यादि चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। माता की सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान रखें। और आप किसी प्रकार के कानूनी कार्य में लिप्त हैं, कानूनी कार्य में कोई केस में चल रहा है, तो उसमें सफलता जरूर आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। को ओवरऑल कुंभ राशि के लिए ये गोचर ज़्यादा शुभ नहीं कह सकते हैं हम।
यदि हम बात करें मीन राशि के लिए, तो मीन राशि के लिए राहु तीसरे भाव में है और केतु नवम भाव में है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। राहु तीसरे भाव में, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को उन्नत करेगा। मेहनत आप जिस भी कार्य में कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें सफलता दिलवा सकता है। आपके उच्च अधिकारी हैं, जो भी सीनियर्स हैं, उनसे आपको लाभ होने के विशेष योग बन रहे हैं। बिजनेस व्यवसाय में किसी प्रकार की बड़ी डील हो सकती है। कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, उनसे आपको लाभ होगा। केतु भी नवम भाव में आध्यात्मिक उन्नति के योग बना रहा है। भाग्य का सहयोग रहेगा। पिता के साथ भी आपके बेहतर संबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि के लिए यह गोचर निश्चित रूप से शुभ फलदायी रहने वाला है। तो दोस्तों, यह हमने जाना राहु केतु के गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।